हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 के हिंदी का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बच्चे की दुआ। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1। आपको यदि अल्लाह यानी कि ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे? तो इसका उत्तर देख लीजिए। हम अल्लाह या ईश्वर से ज्ञान, विद्या, अयोग्यता तथा परोपकार की भावना की मांग करेंगे। यहाँ पर देखिए, अयोग्यता नहीं, आरोग्यता यानी कि कभी भी बीमार न रहने की मांग करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए। हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े। जिस तरह फूल खिलकर के फुलवारी की रौनक को बढ़ा देती है, मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं। मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला सकूं। पाठ से आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1। अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज्म की किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है? नज्म की उन पंक्तियों को लिखिए। तो चलिए, इसका उत्तर देखिए। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। प्रश्न संख्या 2। आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे? उल्लेख करें। उत्तर। हमारे घर या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा तथा ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करके करूँगा। प्रश्न संख्या 3। अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। अल्लाह या ईश्वर एक ही का नाम है, इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों नाम भगवान के पर्यायवाची मान लेना चाहिए। चलिए, प्रश्न संख्या 4 व्याख्या करें। पहला, जिंदगी हूँ मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम से ही मुझको मोहब्बत या रब। यहाँ पर देखिए, कुछ लगता है गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर आप बुक में देख लेंगे अच्छे से। इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत नज्म हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है, जिसमें गायक हैं मोहम्मद इकबाल। इस नज़्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे ज़िंदगी पर उपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति से मुझे मोहब्बत हो। दूसरा देख लेते हैं। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जिनत। इसका उत्तर देख लेंगे यहाँ। प्रस्तुत नज़्म हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। इस नज़्म में कहा गया है कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, जैसे फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर तीसरा में। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत नज़्म हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। इस नज़्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे अल्लाह यानी ईश्वर, मुझे बुराई से बचाना तथा जो नेक राह हो उसी राह पर चलाने की कृपा करना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इन्हें भी जानने वाला देख लेते हैं पोर्शन। चलिए, प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। पाठ में अनेक शब्द दिए गए हैं, जिनमें नुक्ते का प्रयोग है। उर्दू के विभिन्न वर्गों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, इन्हें नुक्ता कहा जाता है। नुक्ते का प्रयोग 5 वर्षों में होता है। 5 वर्षों नहीं, यहाँ पर 5 वर्णों होगा। 5 वर्णों। तो देखिए, 5 वर्णों में होता है। कौन कौन है? क, ख, ग, ज, फ। इनके चलते अर्थों में बदलाव आ जाता है। जैसे पाठ से ऐसे शब्दों को चुनकर के लिखिए जिसके नीचे नुक्ता लगी हो। तो यहाँ पर देखिए, जिंदगी, खुदाया, जिन्नत, गरीबों, जईफों, ये पांचों के नीचे यहाँ पर एक एक बिंदु यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, इसे ही नुक्ता कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर नंबर 8 में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।